बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम एडमिन पैनल पर डिस्कशन कर रहे थे, इसमें हमने स्टूडेंट कंट्रोलर को डिस्कस किया था। अभी जो है हमने रूम कंट्रोलर को डिस्कस करते हैं। रूम कंट्रोलर में ऐड है, इंडेक्स है। इंडेक्स से मुराद जो है उसकी लिस्ट है, रूम्स की लिस्ट है, उसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हो और डिटेल्स भी देख सकते हैं, जो हमने पहले जैसे किया था। ठीक है, तो सेम वही काम हम बार बार रिपीट करें। अगर आपको उसकी समझ आ जाए तो ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। रूम कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये रूम कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पर हम रूम कंट्रोलर में चले गए। रूम कंट्रोलर में सबसे पहले जो है वो इंडेक्स है। इंडेक्स में जो है हम रूम्स की लिस्ट जो है वो दिखाते हैं, शो करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने डेल का फंक्शन यूज़ किया, रूम लिस्ट का, उसे इमेज टेबल dt में डाला और फिर हमने रूम लिस्ट बनाई। रूम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि लिस्ट है। लिस्ट मैंने आपको बताया था कलेक्शन होती है। ठीक है, उसे हमने मॉडल पास किया, मॉडल के लिहाज से उसने लिस्ट बना ली। फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो देखा कि जब तक डेटाबेस से डाटा जो है हमारा आ रहा है, यानी कि dt रोज जो है वो खाली तो नहीं है। जब तक खाली नहीं है तो हमने क्या करना है, एक रूम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने बारी बारी रूम की जो है ना पहली रो डाल रहे हैं। ये पहली रो डाल के उसे ऐड कर दिया रूम में। इस तरह से हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। ये काम करें। ठीक है, हमने क्या किया, रूम नंबर जो है, रूम नंबर हमने लिया कन्वर्ट इनटू 32। हम क्यों करते हैं, जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना हो। रूम नंबर जो है वो हमारा इंटीजर में आ रहा है, उसको हमने रूम नंबर में डाल दिया। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस से आ रहा था। ठीक है, उसको हमने रूम नंबर में डाल दिया। फिर हमने फ्लोर लिया, फ्लोर को हमने जो है वो फ्लोर में डाल दिया और फिर कैपेसिटी जो है वो हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके रूम की कैपेसिटी में डाल दी। ये एक रो है, एक रूम की इंफॉर्मेशन है, उसको हमने यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से डेटाबेस में जितने भी कॉलम्स होंगे, रोज होंगी, सारी रोज को हमने यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर दिया और उसको यहाँ पे व्यू में शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद शो करवाने के बाद हम उसे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद ऐड रूम में जो है वो स्कैफोल्डिंग के जरिए हमने जो है वो उसका पहले क्रिएट का इंटरफेस बनाया और उसमें हमने ऐड रूम्स को ऐड किया और फिर हमने पोस्ट मेथड के जरिए जो है हमने रूम के मॉडल को पहले वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद जो हमारे पास रूम के मॉडल से वैल्यूज आई उनको हमने उन वैल्यूज में डाल दिए। रूम नंबर वेरिएबल में डाल दिया, फिर फ्लोर लेके फ्लोर में डाल दिया, कैपेसिटी लेके कैपेसिटी में डाल दी और फिर हमने डेटाबेस में सेव करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है जब ये फंक्शन हमारा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस में डाटा सेव करवा रहे हैं। डेटाबेस में डाटा सेव करवाने के बाद जो है हम अगर किसी की डिटेल लेना चाहते हैं तो ये हमारा सिंपल डिटेल का फंक्शन है। डिटेल का मेथड जो है उसको हम आईडी पास करें, उस आईडी के मुताबिक जो है वो हमें उस रूम की सारी डिटेल दे देगा और एक रूम का हम डाटा लेके उसे जो है हम व्यू करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम एडिट करना चाहते हैं। ये देखिए HTTP गेट मेथड है, गेट रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है हम पहले एडिट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, वही काम जो हमने पहले किया हुआ है बार बार वही रिपीट करें। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो टेबल अलग थे, यहाँ पे हर एक टेबल अलग है। पहले रूम का मॉडल था, रूम का टेबल था। असल में टेबल के मुताबिक हमने मॉडल बनाए और मॉडल के मुताबिक हमने फिर सारी चीज़ों को यूटिलाइज किया। ठीक है, उसके बाद एडिट हमने किया। ये पोस्ट का मेथड का मतलब ये है कि ये जो है ये एडिट हो के आया। ठीक है, एडिट पर क्लिक किया तो हमने उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको एडिट कर दी, यानी अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने उसे डिलीट करने के लिए डिलीट का मेथड को यूज़ करके डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यही काम जो है कंट्रोलर वाइज हम सारों को डिस्कस करें। रूम के कंट्रोलर को डिस्कस कर लिया, फैकल्टी के कंट्रोलर भी यही काम करा। ठीक है, फैकल्टी के कंट्रोलर को अगर आप देखें तो फैकल्टी के कंट्रोलर में भी यही काम हो रहा है। सबसे पहले आप लिस्ट ले रहे हैं, इंडेक्स में जो है हम एक फैकल्टी की लिस्ट ले रहे हैं,
ठीक है। फैकल्टी की लिस्ट में जो है वो हमने फैकल्टी मॉडल को पास करके लिस्ट बनाई, उसमें जितनी भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स थे सारों का डाटा लेके रो वाइज वो हमने लिस्ट में ऐड करवा दी। यहाँ पे हमने ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है हमने उसको शो करवाना है, तो हमने व्यू में जाके यहाँ पे अब हम व्यू में जा सकते हैं, गो टू व्यू में जाएं तो यहाँ पर हम उस सारे डाटा को नीचे दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम उसे डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले फॉर नेम फॉर, उसको हमने बता दिया कि ये वाला मॉडल है, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इस तरह से ये हम उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। डिस्प्ले करवाने के बाद जो है वो हम उसको, ये हमने पहले ऊपर हेडिंग बनाई है, ये देखें TH हेडिंग है, और नीचे जो है हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले करवाने के बाद एडिट भी करें, डिलीट भी करें, और डिटेल वगैरह को भी देख रहे हैं। जब हमने एडिट और डिलीट करना है तो तब हमने उसको ID पास करना है, ठीक है। असल में ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एडिट पर क्लिक करेंगे इंडेक्स में, ये यहाँ पर जब हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो हम ID के अगेंस्ट जो है ना वो एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो गेट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डिटेल लेके, एक फैकल्टी मेंबर की डिटेल लेके उसको हम शो करवा देंगे, और फिर जब हम एडिट करने के बाद बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाती है, जैसे मैंने पहले रिपीट किया, तो ये सारा काम वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, ठीक है। फैकल्टी में टाइम टेबल में, अब वो टाइम टेबल में ऐड और इंडेक्स वही काम है, ऐड। अच्छा, एक और बात भी है, जब भी आपने ये एक्शन लिंक वगैरह बनाने हैं, ये कंट्रोलर के साथ आपने ये फंक्शन एक्शन मेथड जो है वो बताया आपने, तो उसके साथ साथ आपने राउटिंग भी उसकी करनी है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पर जो है ये चीज़ें तो आपने देख ली कि कैसे काम करी है। यहाँ पर आप देखें कि जैसे ये एक फैकल्टी है, फैकल्टी का कंट्रोलर है, और इसका ये इंडेक्स मेथड है, ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसकी राउटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आपने बना लिया कोड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उनको लिंक अप करने के लिए उसकी राउटिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हर एक की, जितने भी मेरे पेजेस हैं जो चल रहे हैं, उनकी मैंने राउटिंग की है। जैसे एडिट फैकल्टी के लिए, डिलीट फैकल्टी के लिए, फैकल्टी डिटेल के लिए मैंने राउटिंग की हुई है, और ये इनके नाम जो है वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोलर का बताया और एक्शन बताया कि ये जो है किस एक्शन पर ये हिट होगा, ठीक है। कंट्रोलर हमारा फैकल्टी है और एक्शन कौन सा, डिटेल का। तो इसी तरह से टाइम टेबल के लिए मैंने बनाया है इंडेक्स, ऐड इंडेक्स टाइम टेबल, ठीक है। ये हम टाइम टेबल को दिखा रहे हैं, उसको एडिट और डिलीट हम नहीं करें मेरे ख्याल से, ठीक है। एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। टाइम टेबल में भी हमने सिंपल टाइम टेबल का कंट्रोलर है, उसको मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एडिट और डिलीट आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं टाइम टेबल पर, लेकिन अभी मैंने उसे अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हमने टाइम टेबल जनरेट किया और जो है वो हमने किया काम। सारा काम जो है वो हमने एडमिन पैनल में किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप एडमिन पे जाके लॉगिन होके तो आप एडमिन से सारे रोल आप बता सकते हैं। ये प्रोटोटाइपिंग की एक लंबी एप्लीकेशन थी, मुश्किल थी, इसलिए जो है ना इसमें असल में टाइम ज़्यादा लगना था, क्योंकि एडिट अपडेट डिलीट हर एक में हमने काम किया, तो इसलिए ऐसे ये थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर्स प्रोटोटाइप्स। जी यहाँ पर आप लॉगिन करें इम्प्लाई पे। ये देखें यहाँ पर जो है अगर हम शो टेबल टाइम टेबल पर क्लिक करें takes time। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि अभी इसे रन किया तो ये थोड़ा सा लेट हो रहा। जी यहाँ पर जो है ये हमने किया, इसको आप एडिट और डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वो टाइम टेबल लिस्ट जो है वो बनाई है, ठीक है। अभी हमने फर्जी तौर पे बनाई है, आगे जाके हम इसे मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और फिर जो है वो स्लॉट्स वगैरह भी यूज़र की एम्प्लॉइज़ की बना के उसके मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। लॉग आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अगर आप टाइम टेबल को देखें, टाइम टेबल के कंट्रोलर को भी देख लें। टाइम टेबल के कंट्रोलर में भी जो है वो आप सबसे पहले डाटा को शो करवा रहे हैं, इंडेक्स में शो करवा रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद जो है वो ऐड करवा रहे हैं, ऐड करवाने के बाद बस यहाँ पे अभी दो काम नहीं किए, शो करवा रहे हैं और ऐड करवा रहे हैं। एडिट और डिलीट हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया अभी, ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी पेज है हमारा वो है लॉग आउट का, ठीक है। लॉग आउट में हम फैकल्टी होम में जा रहे हैं लॉग आउट के लिए, ठीक है। फैकल्टी होम का कंट्रोलर है, उधर चलते हैं लॉग आउट के लिए। ये देखें लॉग आउट में आपको सिर्फ मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा व्यू बैग के थ्रू। व्यू बैग में मैसेज आप ऐड कर देंगे, यू आर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और फिर आप व्यू पे चले जाएंगे। व्यू में गो टू करके व्यू में जाते हैं। यहाँ पर सिंपली जो है वो हम उस व्यू को शो करवा सकते हैं। यहाँ पे टू लॉगिन अगेन हमने लिख दिया कि क्लिक हियर, ठीक है। और अगर आप इस मैसेज को भी शो करवाना चाहते हैं कि लॉगिन हो गया वो, तो आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लॉग आउट हो गया कि नहीं वो मैसेज भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन फिर वक्त यहाँ पे हमने सिर्फ इतना लिखा है टू लॉगिन अगेन क्लिक किया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम वापस जो है वो होम पेज में इंडेक्स मेथड में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि जितने भी आपने एक्शन लिंक्स बनाए हैं उन सारों के जो एक्शन लिंक्स हैं उनके कंट्रोलर्स के साथ उनके हमने मेथड लिखे हैं। सबसे लास्ट वाला कंट्रोलर होता है, उसके साथ उसका मेथड होता है, हमने वो बनाए। उसके बाद जो है उसके इंटरफेसेस वगैरह बना के उसको हमने राउट लाजमी किया, क्योंकि अगर आप राउट नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किधर जाना है। तो ये एक वे है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर ये तो हम साथ साथ बना रहे हैं, लेकिन सारों को कंट्रोल जो है वो राउट से हम करें। राउट से पता चलेगा कि हमने किस कंट्रोलर में जाना है और किस मेथड में जाना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लें, रिवाइज करें थोड़ा सा, तो आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी।